भारत और चीन का सीमा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन आमने सामने है। गलवान घाटी में चीनी सेना की घुसपैठी के बाद से सीमा पार पर तनाव भरा माहौल है। हालांकि भारत और चीन इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चालाक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पूर्वोत्तर में तिब्बत से लगी सीमा पर सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। अरुणाचल की 1126 किलोमीटर लंबी सीमा तिब्बत पर अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीते साल गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद से ही चीन ने पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर अपनी गतिविधियां असामान्य रूप से बढ़ा दी हैं। बांध से लेकर हाईवे और रेलवे लाइन का निर्माण जोरों पर कर रहा है। अब चीन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले भारतीय युवाओं की भर्ती पीएलए में करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र से सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत परियोजनाओं का काम तेज करने का अनुरोध किया है, ताकि बेरोजगारी और कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी भी दी है। भारत सरकार चीन से सटी सभी सीमाओं पर नजर बनाए हुए है। चीन की सीमा पार कई परियोजना को गति भी दी है। खासकर चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश में विकास के काम को तेज कर दिया गया है। इस विकास में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की जोरदार मुहिम चलाई है। लेकिन हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत का दौरा किया है। इसके बाद से चीन ने अरुणाचल के युवाओं को सेना में भर्ती करने की मुहिम और तेज कर दी है। भारत ने इस मुहिम पर लगाम अगर नहीं लगाई तो सीमा पार चीनी सैनिकों की मौजूदगी की संख्या और बढ़ जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व सांसद और फिलहाल पासीघाट के विधायक निरनोंग इरिंग ने दावा किया है कि चीन सरकार अपने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के युवकों की भर्ती करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही राज्य से सटे तिब्बत के इलाकों से भी भर्ती की जा रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पीएलए तिब्बत के अलावा अरुणाचल प्रदेश के युवकों की भी भर्ती करने का प्रयास कर रहा है। ये बेहद गंभीर मामला है। इरिंग ने केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्रालय से इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जरूरी कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तिब्बत की सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले निशी आदि और मशीमी और ईदू जनजातियों और चीन के लोबा जनजाति के बीच काफी समानताएं हैं। उनकी बोली, रहन सहन और पहनावा करीब एक जैसा है, जिसके चलते वे युवाओं को चीनी सेना में भर्ती कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा